अगर आप भी गन्ने की खेती करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं गन्ने में आपको इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार, हर साल से ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज हम आपको बताएंगे खादों के बारे में, खासकर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, बाद में कौन कौन सी खादें आप डाल सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। तो ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको एकदम कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए जानते हैं कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें बुआई के समय करना चाहिए। जिन भी किसान साथियों ने अभी गन्ने की बुआई नहीं की है, बुआई करने वाले हैं, तो बुआई के समय यहाँ पे हम दो फार्मूले आपको बताएंगे। पहला फार्मूला है सिंगल सुपर फास्फेट वाला और दूसरा फार्मूला है DAP वाला। बहुत सारे किसान साथी SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से किसान साथी DAP खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं। मेरे हिसाब से SSP थोड़ा बेहतर काम करेगा। बाकी आप क्या डालते हैं आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। SSP बेहतर काम इसलिए करेगा क्योंकि SSP में फास्फोरस के साथ साथ दो और तत्व पाए जाते हैं, सल्फर और कैल्शियम, और कुछ कुछ SSP में जिंक वगैरह भी पाया जाता है। तो अलग की बात होगी। मुख्यतः तीन तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फास्फोरस 16%, सल्फर 11%, कैल्शियम लगभग 19% के आसपास। तो यहाँ पे कैल्शियम और सल्फर आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, हमारी मिट्टी में सल्फर की भी बहुत ज़्यादा कमी हाल के दिनों में देखी गई है। इससे भी पैदावार पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो SSP डालते हैं तो थोड़ा बेहतर रहता है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे SSP की मात्रा की बात की जाए तो 200 किलो SSP आपको अपने गन्ने की बुआई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। SSP 200 किलो। अगर आप SSP डालते हैं तो यूरिया भी आपको थोड़ा बढ़ा के डालना होता है। तो यूरिया 50 से 55 किलो, ये दो खादें तो आपको डालना ही डालना है। तीसरा खाद पोटास भी डालिए। अक्सर किसान साथी पोटास के बारे में भूल ही जाते हैं, तो पोटास लगभग 25 से 30 किलो इस्तेमाल करिए। तो मैं फिर से आपको बता दूं, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो, यूरिया 50 से 55 किलो और पोटास 25 से 30 किलो, ये तीन खादें गन्ने की बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे किसान साथी DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी फार्मूला नोट कर लीजिए। DAP आपको इस्तेमाल करना है 70 किलो। DAP के साथ यूरिया थोड़ा कम डालना है, तो लगभग 35 किलो यूरिया डालिए। DAP 70 किलो, यूरिया 35 किलो, 30-35 किलो डाल दीजिए और पोटास 25 से 30 किलो इस्तेमाल करिए। ये तीन खादें बुआई के समय डालिए। अब बुआई के समय ही क्यों डालना है? जब आप गन्ने की बुआई करते हैं, बुआई के समय जब आप गन्ने की नालियों में गन्ना डालते हैं, बीज डालते हैं, तो ठीक उसी नाली में भी आपको खादों का इस्तेमाल करना है, तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप ऊपर से खाद डालते हैं तो भी लाभ कम मिलेगा। लाभ कम क्यों मिलेगा? क्योंकि जब आप ऊपर से खाद डालेंगे बाद में, बुआई के बाद में, तो यहाँ पे जो हमने SSP और DAP बताया, जिसमें मुख्यतः फास्फोरस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर होता है। स्थिर का मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। जब ये नीचे तक जा ही नहीं पाएगा तो पौधे की जड़ें तो नीचे ही होती हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से अच्छे से काम कर पाएगा। तो जब भी आप DAP डालिए, चाहे SSP डालिए, या फिर अगर आप NPK भी डालते हैं, तो बुआई के समय ही डालने का प्रयास करिए, तभी अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल ये भी आएगा, क्योंकि हम गन्ने की गुड़ाई भी करवाते हैं, तो गुड़ाई के द्वारा भी DAP कुछ मात्रा में नीचे तो चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा? पहले पानी के बाद ही। लगभग 50-60 दिन पे हम पहली गुड़ाई करवाते होंगे, तो या फिर उससे भी बाद का समय होता होगा जमाव के आसपास, मतलब जमाव पे ही ये निर्भर होता है। तो जब आधे से ज़्यादा जमाव लगभग हो जाता है, तब हमें पहली गुड़ाई करानी चाहिए। और पहली गुड़ाई के बाद अगर हमारे पौधे में फास्फोरस मिलेगा, तो 50 दिन तो आपकी फसल वैसे भी पीछे चली गई। शुरुआत में जो फास्फोरस मिलना चाहिए, जिससे कल्ले का विकास होगा, जिससे फुटाव होगा, अगर शुरुआत में खाद मिलेगी ही नहीं तो कहाँ से कल्ले का विकास होगा? सबसे पहले तो जड़ों का विकास ही नहीं होगा। फास्फोरस का मुख्य काम ही होता है जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करना। तो इस बात का ध्यान दीजिए, बेसल डोज वाली खाद बुआई के समय ही डालिए। इसके बाद यूरिया की बात की जाए तो यूरिया पहले पानी पे आपको डालना है, उसके बाद जब पौधे 1.5 से 2 फुट के हो जाए तब आपको डालना है। एक एक बैग आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप जिंक डालना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करने के बजाय आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी लागत भी कम रहेगी और इसका लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो स्प्रे आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे भी से डालते हैं तो 700 ग्राम 21% वाला जिंक 1 किलो के आसपास लगेगा। साथ में 1-2 किलो यूरिया मिला के आप 2-3 बार इस अपने फसल में स्प्रे कर देंगे तो जिंक की पूर्ति हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।